हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट वीकली करंट अफेयर्स। अब हम 16 मार्च से लेकर के 22 मार्च तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। वीकली करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सलोनी क्वेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ IBA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? हु बिकेम द CEO ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA इन मार्च? सुनील मेहता, अतुल कुमार गोयल या रजनीश कुमार या अरुंधति भट्टाचार्य जी। तो अतुल कुमार गोयल जो है वो 1 मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। अतुल कुमार गोयल को किसके? भारतीय बैंक संघ की बात हो रही है, CEO बन गए हैं। अब अगर और भी CEO की नियुक्ति हुई है, जैसे कि किसकी, मनन कुमार मिश्रा जी जो हैं वो BCI के बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 7वीं बार लगातार अध्यक्ष बने हैं, मनन कुमार मिश्रा जी। अगर बात करें कि इसके RBI के गवर्नर जो नए नियुक्त हुए हैं 26वें नंबर के, वो कौन है, उनका नाम क्या है? संजय मल्होत्रा इनका नाम है, जो कि 26वें नंबर के RBI के गवर्नर बन चुके हैं। पहले कौन थे? 25वें नंबर के शक्तिकांत दास जी थे। शक्तिकांत दास थे, वो अब बन गए हैं प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव 2। प्रधान सचिव 2 बने। प्रधान सचिव फर्स्ट जो है वो हैं PK मिश्रा, प्रधान सचिव 2 बन गए हैं प्रधानमंत्री के ये शक्तिकांत दास जी। अतुल कुमार गोयल जैसा कि भारतीय बैंक संघ के IBA बने हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विषय के आधार पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया के शीर्ष 50 में कितने भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं? हाउ मेनी इंडियन यूनिवर्सिटीज आर इन द टॉप 50 इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 बाई सब्जेक्ट? तो 5, 7, 9 या 12? तो 9 जो मतलब 9 है, जो 9 बन गए हैं विषय के आधार पर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है। सब्जेक्ट के आधार पर, विषय के आधार पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2025 के अनुसार दुनिया के शीर्ष, जो दुनिया भर में जितने भी 50 टॉप विश्वविद्यालय मतलब कॉलेज हैं, उनमें से टोटल 9 जो हैं वो सिर्फ भारतीय विश्वविद्यालय हैं। कितने? भारत के विश्वविद्यालय हैं टोटल 9। यहाँ पर हमारे भारत की बात हो रही है, इंडिया की। जैसा कि इंडिया में आपको पता है, हमारे यहाँ भारत में महाराष्ट्र में मुंबई में कौन सी AI यूनिवर्सिटी का स्थापित किया जा रहा है? किसमें? कहाँ पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी नागपुर और मुंबई है महाराष्ट्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, QS विषय रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान ने सर्वोच्च रैंकिंग हासिल की है? तो विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योर्ड द हाईएस्ट रैंक इन QS सब्जेक्ट रैंकिंग 2025? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, इंडियन स्कूल ऑफ ISM धनबाद या फिर IIM अहमदाबाद? तो QS विषय रैंकिंग 2025 में जो भारतीय संस्थान है उसने सर्वोच्च रैंकिंग हासिल कर ली है। तो ये संस्थान है कौन सी? तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ISM धनबाद जो है, इसने QS रैंकिंग में, विषय रैंकिंग की बात हो रही है, 2025 में भारतीय संस्थान ने सर्वोच्च रैंक हासिल की। जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमने बताया आपको कि टोटल 50 हैं दुनिया भर में QS रैंकिंग में, विषय की रैंकिंग में अकॉर्डिंग 50 यूनिवर्सिटी निकाली गई हैं, टॉप पर 50 हैं। उन 50 में से भारत की कितनी थी? 9 थी। अब उन 9 में से जो भारत में सबसे टॉप पर है भारत की, उसका नाम क्या है? तो वो है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ISM धनबाद। QS विषय रैंकिंग की ये टॉप पर है, हमारे भारत की बात हो रही है। भारत में 9 में से है ये। IIT बॉम्बे में है। IIT दिल्ली में है। IIM अहमदाबाद, ये कहाँ है? अहमदाबाद में है। तो जैसे कि IIT बॉम्बे तो सबको पता ही है कहाँ पर होगा भाई, मुंबई है, जहाँ पर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और नागपुर महाराष्ट्र में है। IIT दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली में अभी ESIC का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। यहाँ पर ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। विश्व पुस्तक मेला, जो कि विश्व पुस्तक मेला है, जैसे कि अभी आयोजित हुआ है कहाँ पर? 2025 में नई दिल्ली में। किसने उद्घाटन किया है? तो ये किया है राष्ट्रपति जी ने। हमारे जनजाति आदि महोत्सव का आयोजन भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। उद्देश्य क्या था इसका कि भाई जो ये खुद एक जनजाति से आती हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, तो उन जनजातियों को बढ़ावा देना कि वो हर क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ा सके, कर सके अपने लिए, तो उसके लिए इन्होंने जनजाति आदि महोत्सव का आयोजन किया है। पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कौन थी? झारखंड की राज्यपाल थी। अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एकमात्र महिला राष्ट्रपति कौन सी हैं जो जनजाति आदिवासी से आती हैं, तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं।
आती हैं। अभी यहीं पर नई दिल्ली की अगर बात करें तो 15 साल पुराने जितने भी वाहन हैं उन पर मतलब क्या है कि उनको पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ईंधन नहीं दिया जाएगा। 15 साल पुराने वाले को 1 अप्रैल 2025 से, वित्तीय वर्ष जब चालू होगा तब से ये स्टार्टिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे विश्व पैरा एथलेटिक्स की मतलब जो आयोजन है यहीं पर हुआ। कहाँ पर? विश्व पैरा एथलेटिक्स, जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ये एसएम धनबाद जो है ये तो रैंकिंग में टॉप पर है। हमारे भारत की 50 में से 9 है, मतलब टोटल 50 है दुनिया भर में, 9 है भारत में, और 9 में से उनमें से एक टॉप पर जो है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है। किस बात पे हो रही है, किस में टॉप पर है? विषय रैंकिंग में टॉप पर है। IIM अहमदाबाद जो कि गुजरात के में है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात का एक शहर है अहमदाबाद जो कि बहुत बड़ा शहर है यहाँ का, और गुजरात अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है अहमदाबाद शहर। गुजरात के सीएम की बात करें तो भूपेंद्र पटेल यहाँ के सीएम हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। गिर नेशनल पार्क यहीं पर, जहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात में ही एशियाई शेर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के लिए शीर्ष 50 में से कौन से 2 IIT स्थान पर टॉप पर हैं? मतलब विच 2 IITs आर इन द टॉप 50 फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी? IIT मद्रास और IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर और IIT रुड़की, या IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे? तो IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे जो है इसका आंसर है। ये दोनों इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के लिए शीर्ष 50 में से 2 टॉप पर हैं। यहाँ पे 50 देखिए, 50 तो पहले हम बता चुके हैं आपको कि टोटल 50 निकाली गई दुनिया भर में, उसमें से जो 2 हैं ये IIT स्थान कौन से टॉप पर है? इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया में है IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे। और किस चीज़ में है? तो इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, मतलब इंग्लिश में जैसे बात करें तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इन दोनों में है दिल्ली और बॉम्बे। ये दोनों टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, तो ये टॉप पर हैं दोनों IIT स्थान। हमारे भारत की बात करें, कानपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। गुवाहाटी आसम में है। मद्रास चेन्नई में है। IIT दिल्ली तो दिल्ली है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यवसाय और प्रबंधन अध्ययन के लिए शीर्ष 50 में कौन से भारतीय संस्थान स्थान पर हैं? टॉप पर मतलब हैं। तो विच इंडियन इंस्टीट्यूशंस आर इन द टॉप 50 फॉर बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज़? तो IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलुरु, या IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIM कलकत्ता, या IIM इंदौर, या तो IIT मद्रास या IIT कानपुर? तो आंसर हमारा है IIM अहमदाबाद और IIM बेंगलुरु। ये दोनों हैं किस में हैं? 50 में से टॉप पर भारतीय संस्थान की बात हो रही है, दुनिया भर में नहीं हो रही। मतलब 50 में जो हमारे भारत की हैं टॉप पर 2, उनकी बात हो रही है। तो ये है व्यवसाय और प्रबंधन में, मतलब बिजनेस एंड डेवलपमेंट, बिजनेस एंड मैनेजमेंट होता है जो, उसमें कौन से टॉप पर है? तो ये IIM अहमदाबाद और IIM बेंगलोर है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उन दोनों में कौन थे? बॉम्बे और दिल्ली थे। अगर व्यवसाय, बिजनेस और मैनेजमेंट की बात करेंगे तो अहमदाबाद और IIM बेंगलोर है। बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक में पटुकल नृत्य उत्सव भी होता है, यक्षगान उत्सव होता है, डोलू कुनिथा भी होता है। कर्नाटक में कर्नाटक की अगर बात करें तो यहाँ पर बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है। जब इसरो की स्थापना की अगर बात करें तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। अब यहाँ के गवर्नर दूसरे अध्यक्ष बन चुके हैं 11वें नंबर के, वो कौन है? 11वें नंबर के वी नारायण। पहले कौन थे? 10वें नंबर के सोमनाथ थे, अध्यक्ष थे। इसरो की स्थापना हुई थी। अब यहीं पर बेंगलोर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित हुआ है। 72 फीट की हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है। 6वां जो कि कौन सा किया गया है? 6वां बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया है। कहाँ पर? ये यहाँ पर बेंगलोर में ही आयोजित हुआ है। बेंगलोर को सिलिकन सिटी के नाम से भी जाना जाता है और साइंस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बेंगलोर की बात करें तो इंदौर देखिए मध्य प्रदेश का एक शहर है जो 7वीं बार लगातार जो कि राष्ट्रीय स्वच्छ पुरस्कार जीता है लगातार। कलकत्ता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के हमारे CM जो है ममता बनर्जी है। CV आनंद बोस यहाँ के गवर्नर हैं। और कलकत्ता हावड़ा ब्रिज है, और यहीं पर कलकत्ता जो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। बोई पुस्तक मेला, सबसे पुराना पुस्तक मेला कहाँ आयोजित हुआ है? कलकत्ता में आयोजित हुआ है। कानपुर तो हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसे नवाबों के शहर से नाम से जाना जाता है। CM योगी आदित्यनाथ BJP पार्टी से। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी। एक माँ दुधवा नेशनल पार्क है, और यहीं पर नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। चंद्रप्रभा गेम सेंचुरी भी है। चरकुला, नौटंकी, कजरी, रासलीला, रामलीला, पोथा,
ये सब यहाँ के कौन है, नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश में ही हुआ था, जिसमें 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की आने की जनसंख्या पार कर गई। यहीं पर दूध उत्पादन में टॉप पर रहा है उत्तर प्रदेश, और यहीं पर जनसंख्या के मामले में भी टॉप पर है 2011 के अनुसार। कौन, उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो। मद्रास तमिलनाडु में, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। चेन्नई को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है, तमिलनाडु की राजधानी है। यहाँ के अगर सीएम की बात करें तो एम के स्टालिन सीएम है। इन्होंने अभी अपनी करेंसी के जो रुपए हैं, रुपये के साइन है, वो तमिल में चेंज करने की बात कही है। चेन्नई में विश्व समुद्री सम्मेलन आयोजन 2025 का हुआ है इस बार। IIT पुडुचेरी यहीं पर है। पुडुचेरी ने अंगदान करने वालों को मतलब अपना राज सम्मान देगा, पुडुचेरी जो है। और यहीं पर आयुष्मान भारत वय वंदना का आयोजन भी हुआ है पुडुचेरी में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA AF Mk1 प्रोटोटाइप से कौन सा परीक्षण मार्च 2025 में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था? विच टेस्ट वॉज सक्सेसफुली कंडक्टेड फ्रॉम द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA AF Mk1 प्रोटोटाइप इन मार्च 2025? तो ब्रह्मोस मिसाइल परीक्षण, अस्त्र ब्रह्मराम परीक्षण, पृथ्वी सेकंड मिसाइल परीक्षण, निर्भय क्रूज मिसाइल परीक्षण। तो आंसर है हमारा अस्त्र BV राम परीक्षण। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA AF Mk1 प्रोटोटाइप में अस्त्र BV राम परीक्षण मार्च 2025 में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। इसका आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि की घोषणा की है? विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड ए 7.2% इंक्रीज इन इट्स डिफेंस बजट? भारत, चीन, रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो 3 देश ने अपने रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि की घोषणा की है। किसमें? रक्षा बजट की बात कर रहे हैं। 3 देश मोबाइल निर्माता में टॉप पर रहा है, दूसरे नंबर पर भारत रहा है। ऐसे ही चीन जो है डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला पहला राज्य बन चुका है। डिजिटल पायलट लाइसेंस 3 देश टॉप पर रहा है, उसमें अमेरिका में भी टॉप पर रहा है। 3 देश टॉप पर रहा है। किसमें? मोबाइल निर्माता में भी टॉप पर रहा है और डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने में भी टॉप पर रहा है। और दूसरे नंबर पर हमारा भारत देश रहा है। डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश भारत बन गया है। अब चीन ने अमेरिका को जवाब देते हुए किस पर टैरिफ लगा दिया? तो कोयला और LNG पर चीन ने लगाया है, क्योंकि अमेरिका ने क्या किया था, किस पर टैरिफ लगाया था? चीन पर। तो चीन ने उनको जवाब देते हुए कोयला और LNG पर लगा दिया। अगर अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका अभी 47वें नंबर के राष्ट्रपति बन गए हैं यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप बन गए। पहले कौन थे? जो बाइडन थे, जिन्होंने कहा था कि भैया हम चीन ऐप को क्या कर देंगे, बैन कर देंगे। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने कहा हम चीन ऐप को बैन नहीं करेंगे, ऐप को, टिकटॉक ऐप को, इसको रिव्यू देंगे 90 डेज़ का। एंड नेक्स्ट ये आते ही इन्होंने WHO से अपने आप को बाहर कर लिया। WHO क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, 1948 को हुई थी। जिनेवा में हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड का में जिनेवा है, यहाँ पे हेडक्वार्टर है इसका, WHO का। ठीक है, और इन्होंने अपने आप को इससे बाहर किया। इनकी देखा देखी क्या किया, अर्जेंटीना ने भी अपने आप को यहाँ से बाहर कर लिया। किससे? WHO से बाहर कर लिया है। नेक्स्ट अगर बात करें, WHO से तो बाहर कर ही लिया। इसके बाद इन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में गरीब महिला को 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी गई है? किसकी? दिल्ली सरकार की बात हो रही है। विच स्कीम वॉज रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट टू प्रोवाइड 2,500 फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पुअर वुमेन? मीन्स नारी शक्ति योजना, नारी वंदन योजना या महिला कल्याण योजना। किस योजना के तहत जो दिल्ली सरकार है उसकी दिल्ली सरकार की महिलाएं हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, उनको हर महीने वित्तीय सहायता मतलब जो होगी वित्तीय, किसकी? गरीब महिला को वित्तीय सहायता 2,500 रुपये दी जाएगी महिला समृद्धि योजना के तहत। किसके तहत? महिला समृद्धि योजना। ये दिल्ली सरकार में मतलब आयोजना की गई है, योजना मंजूरी दी गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की अभी 4थे नंबर की महिला CM बनी है, जो मुख्यमंत्री बन गई हैं, वो बनी है रेखा गुप्ता जी। इनके पहले अतिशी जी थी पहले, और अब बन गई है रेखा गुप्ता, जो BJP पार्टी से जीत करके बन गई हैं दिल्ली की CM। नई दिल्ली की अगर बात करें तो ये हमारे भारत की राजधानी है। यहीं पर दिल्ली की बात करें तो अभी भारत महोत्सव ग्रामीण भारत महोत्सव आयोजित हुआ 2025 का।
आदिवासी जनजाति महोत्सव 2025 में आयोजित हुआ यहीं पर नई दिल्ली में ही, और विश्व पैरा एथलेटिक्स 2025 का आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सरकार की जैसे बात करें तो दिल्ली सरकार ने 2500 रुपये हर साल मतलब वित्तीय सहायता की बात कर रहे हैं, तो योजना को मंजूरी दी है। महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आयोजित सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसेंटली हेल्ड सी ड्रैगन 2025 नेवल एक्सरसाइज? समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा करना, मतलब सिक्योर मैरीटाइम ट्रेड रूट्स। पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को मजबूत करना, स्ट्रेंथन एंटी सबमरीन वारफेयर कैपेबिलिटीज। मानवीय सहायता और आपदा राहत मीन्स समुद्री डकैती से निपटना। तो इसका आंसर है हमारे पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को मजबूत करना है किसका? सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास का यह मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से आर्थिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा की है? इंडिया रिसेंटली डिस्कस्ड स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक टाइज थ्रू अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA विथ विच कंट्री? तो यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके के साथ में हमारी जो भारत है, भारत देश ने मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से आर्थिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा की है। किसने? भारत देश ने। किसके साथ? यूके के साथ। यूके की राजधानी क्या है? ब्रिटेन है। किसकी? ब्रिटेन की, मतलब यूके ब्रिटेन की राजधानी क्या है? यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है। और इसी के साथ हमारे जो ब्रिटेन के साथ भारत देश ने क्या किया है? हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किए, मतलब मुक्त व्यापार समझौता किया है। जर्मनी की राजधानी की बात करें तो बर्लिन है जर्मनी की राजधानी। जापान की राजधानी है टोक्यो, और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत AI मिशन के तहत कंप्यूट पोर्टल और AI कोर्स प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? विच मिनिस्ट्री लॉन्च द कंप्यूट पोर्टल एंड AI कोर्स प्लेटफॉर्म अंडर द इंडियन AI मिशन? वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, संचार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मतलब ये भारत AI मिशन के तहत कंप्यूट पोर्टल और AI कोर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। वित्त मंत्रालय की बात करें तो वित्त मंत्री हमारी इस टाइम वर्तमान में है निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने अभी 1 फरवरी 2025 को अपना बजट पेश किया था 8वीं बार लगातार। मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहनी हुई थी इन्होंने और बजट पेश किया। बजट के कार्य मतलब जो लेखा पढ़ी बजट का फाइल बनाते हैं वो कौन बनाते हैं? तो भी है जो नागेश्वरन जी ने बनाया था फाइल बजट की आर्थिक सर्वेक्षण, और उसके बाद जो आर्थिक सर्वेक्षण का बजट पेश किया है तो वो पेश किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। इस बजट में यह भी पेश किया गया कि 12 लाख तक जो इनकम होगी सालाना, उसमें आय के मतलब नहीं देना पड़ेगा। गृह मंत्रालय, होम अफेयर्स जो कि हमारे अमित शाह जी हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं। इन्होंने मोदी दशक मतलब इसकी पुस्तक का विमोचन भी किया है, किसकी? जम्मू कश्मीर लद्दाख की पुस्तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डी वोटर या संदिग्ध मतदाता शब्द मुख्य रूप से किस पूर्वोत्तर राज्य में प्रयोग किया जाता है? तो अब बात हो रही पूर्वोत्तर राज्य में किस में प्रयोग किया जाता है ये वाला। तो इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन द टर्म डी वोटर और डाउटफुल वोटर प्राइमरली यूज्ड? असम राज्य में। असम राज्य में ये यूज किया जाता है। असम की बात करें तो असम एक पूर्वोत्तर राज्य है। असम की राजधानी दिसपुर है और डिब्रूगढ़ सेकंड राजधानी है। असम की CM की बात करें तो हेमंत लाल विश्व शर्मा जी कौन है? CM है। असम की बात हो रही है असम की। असम में ही एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। असम राज्य की बात हो रही है असम के यहाँ पे। और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के कौन है? गवर्नर हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी यहाँ के गवर्नर हैं किसके? असम के। यहीं पर डिब्रूगढ़, देंगपटकाई, नामदेही ये सब कौन? नेशनल पार्क हैं। असम की बात हो रही है असम में ही। असम ने बाथोइज्म को मान्यता प्राप्त करने वाला राज्य बन चुका है। कौन? असम राज्य की बात करें तो असम बाथोइज्म को मान्यता प्राप्त करने वाला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी बात करें नागालैंड में, जैसे नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और यहाँ के अगर CM की बात करें तो नेफ्यू रियो NDPP पार्टी से हैं। ला गणेशन ये यहाँ के गवर्नर हैं। जिले 16 है। विधानसभा में 60 सीट है, लोकसभा में 1 और राज्यसभा में 1 सीट है। झीलों की बात करें तो सिलोई झील, जुडू झील, नेशनल पार्क है फकीम वन्यजीव अभ्यारण्य, नटांगी राष्ट्रीय उद्यान। लोक नृत्य है रेगमा, जेलियांग। और कोहिमा, दीमापुर, जुकू घाटी यहाँ के तीर्थ स्थल हैं।
नागालैंड की अगर बॉर्डर की बात करें किस किस से शेयर करता है, तो नागालैंड है असम से शेयर करता है अपना बॉर्डर, और किससे, असम के बाद मणिपुर से एंड अरुणाचल प्रदेश, 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा कर रहा है, और बगल में एक देश है जो म्यांमार से अपना साझा करता है बॉर्डर। मणिपुर की राजधानी की बात करें तो मणिपुर की राजधानी क्या है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर में अभी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। कौन सा शासन, राष्ट्रपति शासन मणिपुर में ही लगा हुआ है। मणिपुर के जो एन बीरेन सिंह जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो यहाँ पे 356 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। मणिपुर में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है केबो लामजाओ यहाँ का। येसांग, येसोआंग, ये सब यहाँ के डांस मतलब प्रमुख नृत्य, ये उत्सव जैसे होते हैं लोक उत्सव, वो हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। क्या है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। ईटानगर अपना जब किससे शेयर करता है अपना बॉर्डर, हमारे भारतीय राज्यों से तो करता ही है, चीन देश से भी अपना जो बॉर्डर है इससे शेयर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्लम्बिंग दिवस कब मनाया गया? व्हेन वॉज वर्ल्ड प्लम्बिंग डे सेलिब्रेटेड? रिसेंटली सेलिब्रेटेड। 11 मार्च, 2 मार्च, 24 मार्च या 3 मार्च को कब मनाया गया? कौन सा डे? विश्व प्लम्बिंग दिवस की बात हो रही है, किस दिन मनाया गया विश्व प्लम्बिंग दिवस? तो अगर प्लम्बिंग दिवस जैसे ये है इस दिन मनाया गया, तो प्लम्बिंग दिवस 11 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया है? 11 मार्च को प्लम्बिंग दिवस मनाया गया। अब 15 मार्च की बात करें तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है ये। और 1 मार्च की बात करें तो शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक दिवस भी 1 मार्च को ही मनाया जाता है। कब तक? 1 मार्च की बात हो रही है यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत का टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान का भारत का कितने नंबर का रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये हो रहा है भारत का, तो ये है 98वें नंबर का भारत का टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है, माधव राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व। माधव कहाँ पर है? ये है नेशनल पार्क। अगर बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। माधव नेशनल पार्क की बात हो रही है। 58 नंबर का बन चुका है माधव नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द महिला समृद्धि योजना? बेंगलोर, महाराष्ट्र, मुंबई या दिल्ली? तो महिला समृद्धि योजना जो शुरू की है, किसने शुरू की है? ये दिल्ली राज्य ने शुरू की है। दिल्ली ने शुरू की है महिला समृद्धि योजना। दिल्ली में ESIC का 74वां स्थापना दिवस भी मनाया गया है। और क्या मनाया गया है दिल्ली में ही? दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव आयोजित हुआ है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई का BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो वो मिला है अभी सचिन तेंदुलकर जी को मिला है मुंबई का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और नागपुर। महाराष्ट्र के CM की बात करें देवेंद्र फडणवीस हैं यहाँ के CM। CP राधा कृष्णन जो हैं GP, वो कौन है? यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर एक लोनार झील है जिसे पिंक सिटी के नाम से, पिंक लेक के नाम से भी जाना जाता है। किसको? लोनार झील को पिंक लेक के नाम से भी जाना जाता है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक के CM है सिद्धारमैया जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है किसका? ISRO का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने T-72 टैंक इंजन को अपग्रेड करने के लिए $248 मिलियन का समझौता किया है? तो रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री साइंड ए $248 मिलियन डील टू अपग्रेड T-72 रैंक इंजन्स? नेपाल, बांग्लादेश, रूस, चाइना। तो रूस देश के साथ में भारत ने T-72 टैंक इंजन को अपग्रेड करने के लिए $248 मिलियन का समझौता किया है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। यहीं पर पश्मीना महोत्सव इस बार मनाया गया और 18 हाथी महोत्सव भी मनाया गया। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। रूस की राजधानी है मॉस्को और चीन की राजधानी है बीजिंग। बीजिंग चीन की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किस देश ने जीती है? तो विच कंट्री रिसेंटली वॉन द चैंपियंस ट्रॉफी 2025? भारत देश ने कौन सी ट्रॉफी जीत ली है? ये जीती है हाल में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। नेपाल की राजधानी काठमांडू। हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? इंग्लैंड की राजधानी भी क्या है? लंदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में वेब से शिखर 2025 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? हु विल होस्ट द वेब्स 2025 शिखर सम्मेलन?
तो ये मेजबानी कौन कर रहा है? मुंबई कर रहा है। मुंबई भारत में होगा और मुंबई कर रहा है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस मंत्रालय द्वारा इंडिया एआई मिशन के तहत कंप्यूट पोर्टल और एआई कोर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय या संचार मंत्रालय या इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय? तो कंप्यूट पोर्टल एआई कोर्स जो लॉन्च किया गया प्लेटफॉर्म वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2025 के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नौसैनिक सी ड्रैगन 2025 के आयोजन का मुख्य उद्देश्य पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को मजबूत करना है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में किस देश की सफल यात्रा संपन्न की है? तो इंडियन आर्मी चीफ जनरल अनिल चौहान रिसेंटली कंप्लीटेड ए सक्सेसफुल विजिट टू विच कंट्री? रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने ऑस्ट्रेलिया देश की सफल यात्रा कर ली है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस ने T-72 का क्या किया है? हमारे देश से अपग्रेड करने के लिए $248 मिलियन के समझौता किया है। अमेरिका WHO से बाहर हो चुका है। अर्जेंटीना भी इसकी तरफ पीछे से बाहर हो गया है। और पहले जलवायु समझौते से भी कौन बाहर हुआ है? अमेरिका देश बाहर हुआ है पेरिस जलवायु समझौते से। पेरिस जलवायु समझौते की स्थापना 2015 को हुई थी। अमेरिका ने क्या कहा कि महिलाओं के खेलों में पुरुष और ट्रांसजेंडर शामिल नहीं होंगे। इसने टैरिफ भी लगा दिया है मैक्सिको पर, और मैक्सिको को 2 अप्रैल तक वार्निंग दी है कि हम तब तक तो छूट दे रहे हैं, इसके बाद अच्छी खासी अपनी टैरिफ लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो भारतीय नौसेना के कैपस्टोन युद्ध क्षेत्र स्तरीय परिचालन अभ्यास ट्रॉपिक्स वर्ष 2025 का आयोजन की जो अवधि है वो क्या है? तो आंसर हमारा होगा जनवरी से लेकर के मार्च 2025 तक की भारतीय नौसेना के कैपस्टोन युद्ध क्षेत्र स्तरीय परिचालन अभ्यास ट्रॉपिक्स वर्ष 2025 का आयोजन अवधि यही है, जनवरी से लेकर के मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंतारा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर किया? तो ये किससे संबंधित है? तो रिसेंटली वंतारा वॉज इनॉग्रेटेड बाय PM नरेंद्र मोदी। व्हाट इज रिलेटेड टू? एक शिक्षा कार्यक्रम, एन एजुकेशन प्रोग्राम, ए हेल्थ स्कीम, ए डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, ए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव। तो एक वन्य जीव संरक्षण पहल है। कौन सी? वंतारा का उद्घाटन करना प्रधानमंत्री ने कहाँ पर किया? जामनगर, गुजरात में। गुजरात के जामनगर में वंतारा का उद्घाटन किया है। किससे ये रिलेटेड है? तो ये एक वन्य जीव संरक्षण पहल है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। यहाँ पर अहमदाबाद शहर है, जो कि यहीं पर सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद में। और ये जो अहमदाबाद है वो किस नदी के स्थित है? ये है साबरमती नदी के किनारे स्थित है। यहीं पर लोथल, धौलावीरा, पुराने स्थल, हड़प्पा स्थल भी पाए जाते हैं। यहीं पर गिर नेशनल पार्क है जिसमें एशियाई शेर पाए जाते हैं। काकरिया झील भी है यहीं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री ने नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS 2025 का उद्घाटन किया है? विच मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट WSDS 2025 इन न्यू दिल्ली? भूपेंद्र यादव जी, जो कि हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, इन्होंने नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS का उद्घाटन किया है। पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री हैं। अमित शाह जी जो कि हमारे सहकारिता और गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली साइंड एन MOU विथ विच कंट्री फॉर कॉर्पोरेशन इन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट? तो फ्रांस की राजधानी जैसे पेरिस, इजराइल है, इजराइल की क्या है? यरूशलेम, जर्मनी की बर्लिन, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा राजधानी है। इजराइल देश के साथ में भारत ने जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रांस के साथ में गरुड़ वरुण शक्ति सैन्य अभ्यास जो होते हैं फ्रांस के साथ में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new chairperson of SEBI? माधवी पुरीबुच, अजय त्यागी, TV सोमनाथन या शक्तिकांत दास जी? तो शक्तिकांत दास जो हैं, ये TV सोमनाथन जो हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड मतलब सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। TV सोमनाथन। शक्तिकांत दास कौन है? RBI के 25वें नंबर के गवर्नर थे। अब ये बन गए हैं प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव 2, और इनकी जगह पर आ गए हैं 26 नंबर के कौन?
संजय मल्होत्रा जी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई संचालित राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा? इन विच सिटी विल इंडिया। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई संचालित राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा? इन विच सिटी विल इंडिया फर्स्ट एआई पावर्ड नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी बी एस्टैब्लिश्ड? बेंगलुरु में, हैदराबाद, पूना या दिल्ली में? तो दिल्ली में, बेंगलुरु में भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई संचालित राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय शहर जो है वो स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। पूना महाराष्ट्र का शहर है। दिल्ली भारत की राजधानी है। पुणे में ही 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन किया जाएगा। हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव आयोजित हुआ था। तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को किससे? आंध्र प्रदेश से अलग होकर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दुनिया का पहला 24 घंटे संचालित सौर ऊर्जा संयंत्र किस देश में शुरू किया गया है? इन विच कंट्री वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट 24 आवर सोलर पावर प्लांट स्टार्टेड? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, स्पेन या संयुक्त अरब अमीरात? दुनिया का पहले 24 घंटा संचालित जो और ऊर्जा यंत्र है, तो इस ऊर्जा संयंत्र को जो 24 घंटे चलता हो उसकी बात हो रही। दुनिया का पहला कहाँ पर है, शुरू किया गया किस देश में? तो वो स्पेन में शुरू किया गया है, स्पेन। क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है? तो विच एंटिटी डिड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट विद फॉर द परचेज ऑफ लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार? तो हाल मतलब HAL, BEL, बेल, DRDO, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द दिस। तो BEL जो है, बेल ने हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार की खरीद के लिए समझौता किया है। किसके साथ? बेल के साथ समझौता किया है। BEL बेल के साथ रक्षा मंत्रालय ने लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार की खरीद के लिए समझौता किया है। BEL ये कंपनियां हैं। DRDO का स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया गया था। 1 जनवरी को मनाया ही जाता है हर साल, और 67वां स्थापना दिवस इस बार मनाया गया था। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये भी कंपनी है। रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को ये अश्विनी की खरीद, मतलब अश्विनी जो मंत्री है ना, रेल मंत्री अश्विनी जी ने वो ट्रांसपोर्टल रडार को खरीद के लिए सरकारी एरोस्पेस कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL का फुल फॉर्म है, जिसे कि सरकारी एरोस्पेस कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ पूंजी अधिग्रहण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। अधिकारियों ने बताया कि 2,906 करोड़ रुपए का यह अनुबंध देश की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है। किसका? प्रयासों का हिस्सा है। बेल ये एक कंपनी है। बेल जैसे NTPC है, बेल है, गेल है, ये सब कंपनियां हैं, नवरत्न और महारत्न कंपनियां हैं। तो बेल क्या है? BEL बेल क्या है? BEL बेल कौन सी कंपनी है? BEL बेल, BEL बेल। ये HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी है। BEL बेल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जैसे कि BHV भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, E लिमिटेड L। BEL एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। यह रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आती है। BEL थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाती है। BEL यह कंपनी कई क्षेत्रों में कार्य करती है, जैसे कि अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स और ऊर्जा भंडारण, नेटवर्क व साइबर सिक्योरिटी और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक। ये 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें BEL की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। 1954 में ही भारत रत्न की शुरुआत हुई थी और पद्म पुरस्कारों की भी शुरुआत हुई थी। इसका पहला कारखाना बेंगलुरु में लगाया गया था। अब इसके कई कारखाने और क्षेत्रीय कार्यालय हैं। बाय कई देश और कारखाने हैं इसके। किसके? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट लोगों के रुपए के स्थान पर तमिल प्रतीक को शामिल किया है? किस राज्य सरकार ने? Which state government recently included the Tamil symbol instead of the rupee in its budget logo? तो तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तमिलनाडु राज्य ने, तमिलनाडु राज्य है भारत का, तमिलनाडु राज्य सरकार ने बजट लोगों के रुपए के स्थान पर तमिल प्रतीक को शामिल किया है।
तेलंगाना तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई है। तमिल को बढ़ावा देने के अभियान को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने गुरुवार 13 मार्च 2025 को राज्य बजट 2025-26 के लिए एक प्रचार लोगो जारी किया, जिसमें भारतीय मुद्रा के प्रतीक रुपए की जगह पर तमिल अक्षर रु और उनकी जो भाषा में तमिल लैंग्वेज होती है ना, तो उसकी लैंग्वेज में का इस्तेमाल किया है, जो रुबाई मुद्रा के लिए तमिल शब्द को दर्शाता है। जो रुबाई मुद्रा के लिए तमिल शब्द है, ये रुबाई है जो तमिल शब्द को दर्शाता है। ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और यहीं पर पुडुचेरी भी है। चेन्नई में विश्व समुद्री सम्मेलन आयोजित किया गया है इस बार 2025 में। कहाँ पर? चेन्नई में। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और यहाँ पे तमिलनाडु में कौन सा नृत्य होता है? शास्त्रीय नृत्य होता है। जो सबसे पुराना भारत का शास्त्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम, तमिलनाडु में आयोजित होता है। तमिलनाडु में ही पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें अंगदान वाले लोगों को वहाँ का राज्य सम्मान पुरस्कार दिया जाएगा, राज्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। कहाँ के? पुडुचेरी केंद्र शासित देश है, वहाँ के लोगों को। वहीं पर आयुष्मान भारत मतलब वय वंदना आयोजन किया गया। किसके लिए? स्वास्थ्य से रिलेटेड है ये योजना। कौन सी? किससे रिलेटेड है? स्वास्थ्य से रिलेटेड है ये योजना तमिलनाडु की। ये चेन्नई को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किसको? चेन्नई को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। चेन्नई देश को, चेन्नई मतलब राज्य है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। चेन्नई एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? चेन्नई एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को स्थापित किया गया था। कब? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना में ही अभी अंतर्राष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव आयोजित किया गया है। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी आयोजित किया गया है। रामप्पा मंदिर भी कहाँ पर है? तेलंगाना में ही है। और हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी भी आयोजित हुआ है तेलंगाना में ही। और यहाँ की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना की जो राजधानी है वो भी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। किसकी? आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो है अमरावती। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य मनाया जाता है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य होता है। आंध्र प्रदेश में अमरावती, विशाखापट्टनम यहीं पर है। विशाखापट्टनम भी कहाँ पर है? यहीं पर है विशाखापट्टनम। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश से अलग होकर के ही तेलंगाना राज्य जो है 2 जून 2014 को स्थापित किया गया था। कब? 2 जून 2014 को स्थापित किया गया था। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य होता है। कौन सा नृत्य होता है? कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश में ही होता है। और जैसा कि तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? What percentage has India's forest cover recently increased to 24.16%, 25.17%, 27.25%? इनमें से कोई नहीं, मीन्स नन ऑफ दिस। तो 25.17% मतलब 25% लगभग 25.17% जो है हाल ही में अब भारत का जो वन क्षेत्र है वो बढ़ करके कितने प्रतिशत हो चुका है? वो हो गया है 25%, लगभग 25%, 17% मतलब 25.17% हो चुका है। भारत का जो वन क्षेत्र है बढ़ गया, मतलब इंक्रीमेंट की बात हो रही है, बढ़ा है हमारा वन क्षेत्र। अब वन योजना को अभी हाल ही में स्कॉच पुरस्कार मिला है, लेकिन किसकी वन योजना को पुरस्कार मिला है? तो नागालैंड की वन परियोजना को क्या मिला है? स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। अभी हाल ही में 2025 में किसे मिला है? नागालैंड की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड के जो सीएम है नेफ्यू रियो हैं नागालैंड के सीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में देश का पहला स्थायी कला ग्राम कहाँ बनेगा? वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट परमानेंट आर्ट विलेज बी एस्टेब्लिश्ड? झांसी, वाराणसी, प्रयागराज या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में अब क्या बनने वाला है? देश का पहला स्थायी कला ग्राम बनेगा। देश का पहला स्थायी कला ग्राम कहाँ बन रहा है?
तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में बन रहा है। प्रयागराज में ही 2025 महाकुंभ 2025 का आयोजन किया गया था, जिसमें 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों पर्यटक होते ना, घूमने वाले लोग आए थे वहाँ पर, उनकी संख्या पार कर गई थी। कितने ज़्यादा से 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों की जनसंख्या पार की थी। प्रयागराज कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश राज्य में है प्रयागराज में ही गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। कहाँ पर है? प्रयागराज में ही। प्रयागराज में मृत्युंजय महामंत्र भी आयोजित किया गया था। कहाँ पर? नमो उत्सव कहाँ पर हुआ था? प्रयागराज में ही आयोजित हुआ था। प्रयागराज का हो गया। नेक्स्ट प्रयागराज। अब ये हमारा उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? नवाबों के शहर के नाम से लखनऊ को जाना जाता है। और ये उत्तर प्रदेश का ही एक शहर है, जैसे कि लखनऊ कैपिटल है, तो उसी तरह जो ये शहर है प्रयागराज, आगरा, मथुरा, वृंदावन, ये सब अयोध्या, ये सब उत्तर प्रदेश के शहर हैं, जिले हैं। अब उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं उत्तर प्रदेश के सीएम। गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं। जिले 75 हैं। एकमात्र दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? यही उत्तर प्रदेश में ही है, उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। बीजेपी पार्टी से सीएम है। और झीलें रामगढ़ ताल, सुरहा ताल, गोविंद बल्लभ पंत सागर, मोती झील, ये झील है यहाँ की। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है एक कृत्रिम आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम झील है, ये नेचुरल झील नहीं है। ये गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो कि रिहंद नदी पर, रिहंद बांध पर बना है। ये कहाँ पर है? हमारे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद में 100 सीटें, लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। चंद्रप्रभा गेम सेंचुरी, ये भी एक यहाँ का नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश राज्य का। चरकुला, नौटंकी, रामलीला, रासलीला, धोबिया, थाली, पैथा, छोरा, ये सब यहाँ के लोक नृत्य हैं। और जैसा कि हमने बताया, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, ये सब यहाँ के चर्चित स्थल हैं। प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, ये सारे जिले कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में ही होते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला स्थायी कलाग्राम अब आयोजित हो रहा है प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत प्रत्येक विधायक को सालाना 3 करोड़ आवंटित करने का निर्णय लिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली डिसाइडेड टू एलोकेट 3 करोड़ एनुअली टू रीच MLA अंडर द कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट एंड फंड स्कीम? उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं? तो जम्मू कश्मीर राज्य की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर जो राज्य सरकार ने निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत प्रत्येक विधायक को सालाना 3 करोड़ आवंटित करने का निर्णय लिया है। जम्मू कश्मीर में ही 370 की धारा हटाई गई थी। अब जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जो उपराज्यपाल हैं, इन्हें राजा हरि सिंह सम्मान पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और मनोज सिन्हा जी यहाँ के उपराज्यपाल हैं, जो कि कहाँ के? जम्मू कश्मीर के अगर सीएम की बात की जाए तो वो है अमर अब्दुल्ला जी। कौन है? अमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर में ही पश्मीना साल होता है। कहाँ पर पश्मीना साल कहाँ पाया जाता है? वो जम्मू कश्मीर में ही होता है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। उड़ीसा राज्य है जो कि किसकी से सीमा साझा करता है? अपनी 2 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। किससे? 2 नहीं, छत्तीसगढ़ से अपनी सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल से भी साझा करता है, झारखंड से और आंध्र प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। कौन सा राज्य? उड़ीसा राज्य अपनी सीमा साझा करता है। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ की सीमा साझा करता है ये। और अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर जो है कौन है? जम्मू कश्मीर से अपना सीमा किससे साझा करता है? तो ये करता है पंजाब से, और किससे? हिमाचल प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है जम्मू कश्मीर राज्य अपनी सीमा साझा कर रहा है इससे। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर में ही, अभी उड़ीसा में ही जैसे कि यहाँ पर क्या पाया जाता है? कोणार्क मंदिर पाया जाता है, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर यहीं पर है।
पुरी पुरी मंदिर, पुरी में मतलब जगन्नाथ मंदिर है यहीं पर। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य में एकमात्र चिल्का झील जो सबसे बड़ी खारे पानी की भारत